हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा गुडविल। दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, देखिए स्टूडेंट, हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों ही कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। बस हमें फॉर्मूले पुट करने हैं और आंसर निकालना है। देखिए, जैसे कैपिटलाइजेशन मेथड, सबसे पहले हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, गुडविल इक्वल कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट असेट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो सेकंड लेक्चर मैंने लिया था, सुपर प्रॉफिट मेथड जो बताया था, उसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का जो मेथड था वही नेट असेट्स कैलकुलेट, यानी कि हम नेट असेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि हम नेट असेट्स का ही यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। अब हम क्या करेंगे कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है, हम कर सकते हैं। जितने ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा हो प्लस करके नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड कर देंगे हम। इसके बाद नॉर्मल रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, आसानी से मिल जाएगी। कैपिटलाइजेशन वैल्यू जैसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आती है वो आती है हमारी नेट असेट्स। अब नेट असेट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट नेट असेट्स, तो देन जैसे ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते थे वैसे ही सेम हम नेट असेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी टोटल असेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटीज को स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारा नेट असेट भी कैलकुलेट हो जाएगी और कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से डिडक्ट कर देंगे, क्या, नेट असेट माइनस कर देंगे, तो इससे हमारी गुडविल कैलकुलेट स्टूडेंट्स हो जाएगी। तो ये सिंपल मेथड है बाय एवरेज प्रॉफिट के थ्रू। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बात करेंगे कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालना आता था, तो सेम वैसे ही सुपर प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे और जो फॉर्मूला होगा सिंपली वो होगा गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो स्टूडेंट, बताने की जरूरत नहीं है ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस कर लेते हैं। इस तरह से हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मल रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी और हम इससे गुडविल आसानी से निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, एक और बात बता दूं कि एवरेज प्रॉफिट बाय एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से ही गुडविल निकालने के जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये अच्छी बात है कि दोनों से आंसर सेम आता है तो हम टैली भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से हम दोनों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करके दिखाएंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि गुडविल हम ठीक ठाक मेथड यूज कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में टोटल असेट्स आपको गिवन है, टोटल एसेट्स आपको गिवन है 15 लाख रुपीज या 14 लाख रुपीज, आपको आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटीज आपकी 4 लाख रुपीज। मैंने बता दिया था आपको स्टूडेंट, नॉर्मल रेट भी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है क्वेश्चन में आपको 10%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, और एक चीज और गिवन होगी हमें, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स 1,50,000 रुपीज। अब हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले करेंगे स्टूडेंट्स किससे, बाय एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हम एवरेज प्रॉफिट से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स हमारा 1,50,000 इंटू 100 अपॉन 10। इससे हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी, सॉरी कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 15 लाख रुपीज। अब हम निकालेंगे नेट असेट्स। नेट असेट निकालने का स्टूडेंट बहुत आसान तरीका होता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से हम आउटसाइड लायबिलिटी क्या कर देते हैं, सॉरी टोटल असेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे। टोटल असेट्स कितनी है स्टूडेंट्स हमारी 14 लाख, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी हमारी स्टूडेंट कितनी है 4 लाख, ये आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपीज। ये आ गई हमारी क्या नेट असेट्स। अब सिंपली हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, नेट असेट्स में से गुडविल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, वो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स गुडविल इक्वल कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट असेट। कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमने स्टूडेंट कैलकुलेट कर ली थी, कितनी थी हमारी 15 लाख, माइनस नेट असेट्स स्टूडेंट्स हमारी कितनी है 10 लाख। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका गुडविल की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, वो आएगी आपकी 5 लाख रुपीज। इस तरह से हम बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। तो सुपर प्रॉफिट के स्टूडेंट हमें निकालना आता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें गिवन है 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली थी, कितनी थी हमारी 10 लाख। जो नेट असेट्स होती है वही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है स्टूडेंट्स। तो 10 लाख इंटू 10 अपॉन 100, इस तरह से हमारा सुपर प्रॉफिट स्टूडेंट्स आ जाएगा 50,000। और सुपर प्रॉफिट मेथड से हम अगर गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल इक्वल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट कितनी है स्टूडेंट्स हमारा 50,000, 100 नॉर्मल रेट कितनी है 10। इस तरह से हम 5 लाख रुपीज गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है। मैंने बताया था चाहे एवरेज प्रॉफिट से करें चाहे सुपर प्रॉफिट से करें स्टूडेंट्स, हमारा आंसर दोनों में ही क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा है आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।